क्लास चलिए जो है हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है। अब इसमें जो है यही बताया गया है कि समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। ठीक है, किसी को सोने की सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। तो यदि किसी को सोने की सैया भी मिल गई है, सोने की बिस्तर भी मिल गई है, सोने का मतलब हो क्या है कि सुख वैभव संपन्नता मिल गया है, मिल गया है यदि ऋण कुछ ब्याज। तो प्रकृति क्या करती है, ये सब जो जीवन में धन संपन्नता है वो प्रकृति का है। ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रकृति का है। धन वैभव सोना ये सब क्या है, प्रकृति ने हमें उपहार के स्वरूप दिया है। तो उपहार क्या है, उपहार हमारा है फिर कल किसी और का हो जाता है। तो मिल गया यदि ऋण ऋण भी कुछ आज। तो यदि ऋण के स्वरूप हमें मिल गया है, उधार के स्वरूप प्रकृति ने हमें इसे दिया है, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। तो क्या होगा, कल फिर उसे ब्याज के सहित हमें चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए इसे हमेशा अपना मत समझिए, क्योंकि कल कोई ऐसा कारण आ सकता है जिसके कारण इस सुख को हमें ब्याज के सहित चुकाना भी पड़ेगा। जैसे कुछ हम उधार लेते हैं तो उसे ब्याज के सहित चुकाते हैं ना। तो जो सुख संपन्नता है वो प्रकृति ने दिया है, तो उसे ब्याज सहित ले भी लेगा। कल ही को नहीं किसी को लाज, मतलब कि कल काल मतलब समय को किसी की लाज नहीं है, क्योंकि जब समय आता है तो वो सब कुछ ले जाता है, उसे किसी की शर्म नहीं है, किसी की लाज नहीं है। और वो क्या करता है, जिसने हमें दिया है उससे तिगुना चौगुना करके हमसे ले भी लेगा। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल। ठीक है, विपुल मतलब क्या होता है, अत्यधिक, और छवि जाल मतलब है सुंदरता। तो जो हमारे पास मणि और रत्नों की सुंदरता है, ठीक है, अत्यधिक रूप में है, बहुत ज़्यादा रूप में है। इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, तो अर्थात वो इंद्रधनुष के समान है। अर्थात हमारे पास बहुत सारे मणि है, रत्न हैं, और उस छवि जाल में मतलब उस सुंदरता के जाल में हम फंसे हुए हैं। तो सुंदरता कैसी है, इंद्रधनुष के समान है। क्योंकि इंद्रधनुष एक क्षणिक रहती है, एक थोड़ी देर के लिए रहती है फिर गायब हो जाती है। उसी तरह ये मणि और रत्न हमारे पास थोड़े समय के लिए फिर चले जाएंगे। विभव की विद्युत सी ज्वाल, क्या विभव की विद्युत ज्वाल, जैसे क्या होता है, विभव मतलब वैभव होता है। ठीक है ना, और वो वैभव कैसे, विद्युत ज्वाल की तरह। जैसे बिजली की चमक होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए दिखाती है फिर गायब हो जाती है ना। जैसे आकाश में बिजली चमकते हैं तो हमेशा के लिए नहीं रहता है, चमकती है क्षणिक भर के लिए फिर गायब हो जाती है। उसी तरह ये वैभव क्षणिक भर के लिए फिर वो चली जाएगी। चमक छिप जाती तत्काल, फिर उसकी चमक जो है जल्दी ही मिट जाएगी, छिप जाएगी। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप प्यार। तो जैसे समझ जाइए किसी पेड़ की डाल पर ओस की बूंदें हैं, और वो ओस की बूंदें कैसी दिखाई दे रही है, मोती स्वरूप दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओस की बूंदें हमेशा मोती की स्वरूप दिखाई देती है ना, तो यहाँ रूपक अलंकार है आपका। ठीक है, तो ओस की बूंदें मोती की स्वरूप दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हवा चली वो ओस की बूंदे के पत्तों के रूप में हिलने लगे। ठीक है, जैसे वो डाल हिलने लगा और सारी ओस की बूंदें कहाँ, धरती पे आके गिर जाएंगी। हिला जाता चुपचाप प्यार, तो हवा जैसे ही अपने वेग पर आता है वो मोतियों को क्या करता है, हिला देता है, और मोती नीचे गिर जाते हैं। मतलब वो ओस रूपी मोती नीचे गिर जाते हैं। अर्थात फिर सबको अपने जीवन की सच्चाई को मतलब सबको अपने जीवन की सच्चाई का अनुभव करा जाता है। ये प्राकृतिक सबको अपने जीवन की सच्चाई का अनुभव करा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसलिए जो है अपने जीवन में जो है इस सच्चाई को महसूस करना है। क्या महसूस करना है कि जीवन कैसा है, ये जीवन जो है क्षणिक भर के लिए है, कभी भी इस जीवन का जो है हमें घमंड नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और जो है प्रसाद गुण है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब कुछ जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, इसके अनुसार आप पढ़िए और फिर उसके बाद से आप इसको रिपीट करके पढ़ेंगे तो ये आपको आ भी जाएगा।